कहानी को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जो सीन है, उसके जो दृश्य हैं, वो आपको लोगों को बताना है। भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है, आपको एहसास दिलाना है अपने दर्शकों को कि आप उस कहानी को जी रहे हैं। आप खुशी जाहिर कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ में वो खुशी दर्शकों को महसूस होनी चाहिए। तो आपकी आवाज़ में वो मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि ये किरदार अलग अलग है। आप जब तक कोई कहानी को खुद महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो कहानी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका's वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानियाँ सुनना हम सभी को बहुत पसंद है। मुझे भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं जो कहानी को इतने दिलचस्प अंदाज के साथ सुनाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छी कहानी कैसे सुनाई जाती है। कुछ लोग कहानी को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कहानी पढ़ने में और कहानी सुनाने में, यानी कि कहानी रीड करने में और कहानी को अच्छे अंदाज के साथ सुनाने में क्या अंतर होता है। और आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप एक बहुत अच्छी तरह से कहानी सुना सकते हैं, एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास वीडियो। दोस्तों, कहानी सुनाने के लिए जो सबसे पहला टिप्स है वो ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहानी को सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन आपको कहानी को सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि उसके जो सीन है, उसके जो दृश्य हैं, वो आपको लोगों को बताना है। कैसे? आप कोई कहानी जब सिर्फ रीड करते हैं तो आप ये बताएंगे कि आप एक सड़क से जा रहे थे, वहाँ पे एक खेत था और उसके बाद एक घर था और उसमें वो किसान रहता था। लेकिन जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है वो ये बताता है कि कच्ची सड़क थी, टूटी हुई खिड़की वाली बस थी, उससे वो उतरता है, उस गांव में पहुंचता है जहां पर एक छोटा सा कुआं है, उसके पास एक छोटा सा स्कूल है, एक छोटा सा पोखर है। ये तमाम छोटी छोटी जानकारियां आप जब अपने सुनने वालों को देते हैं तो उनके सामने पूरे दृश्य उभरते हैं। और जब आप पिक्चर के साथ अपनी मेमोरी देखते हैं, यानी कि जब आप दृश्य देखने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, तो आपके जो सुनने वाले श्रोता हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसी के साथ वो आपके साथ ही सफ़र करने लगते हैं। तो इसीलिए जो पहली टिप्स है वो ये है कि आपको दृश्य बताना है, सिर्फ शब्दों को नहीं कहना है। टिप नंबर 2, आपको सिर्फ भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है, आपको एहसास दिलाना है अपने दर्शकों को कि आप उस कहानी को जी रहे हैं। जब आप अपनी भावनाओं के साथ, अपने भाव के साथ महसूस करते हैं, यानी कि आप कोई दुख की बात कह रहे हैं तो आपके शब्दों में वो दुख महसूस होना चाहिए। आप खुशी जाहिर कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ में वो खुशी दर्शकों को महसूस होनी चाहिए। यदि आप ये भाव व्यक्त करते हैं शब्दों के जरिए तो आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बनते हैं। लेकिन जब कोई कहानी को रीड करता है तो वो सिर्फ शब्दों को पढ़ता है, वो उन भावों को महसूस नहीं करता। तो इसलिए आपको यदि एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो आपको शब्दों को महसूस करके पढ़ना होता है, बोलना होता है, ताकि जो सुनने वाला है वो भी उसे महसूस कर सके। टिप नंबर 3, आपके जितने भी कैरेक्टर हैं, आपके जितने भी पात्र हैं, उनको आपको अलग अलग पहचान देनी होती है। जैसे आपकी किसी कहानी में कोई माँ है, बेटा है, कोई दादाजी हैं, तो आपको जब आप उनके डायलॉग बोलते हैं, जब आप उस कहानी में उस किरदार का परिचय देते हैं, तो आपकी आवाज़ में वो मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि ये किरदार अलग अलग है। एक ही जैसे किरदार, एक ही जैसे आवाज़ में बोलने से जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो जो तीसरे टिप्स है वो ये है कि आपको अलग अलग पात्रों को अलग अलग पहचान देनी चाहिए। टिप नंबर 4, आपको पॉज लेना आना चाहिए। जब हम कहानी किसी किताब से पढ़ते हैं तो हम पॉज नहीं लेते,
हम रुकते हैं और फिर बोलते चले जाते हैं, वो बिल्कुल एक जैसा लगता है। लेकिन एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जो एक अच्छे पॉज के साथ कहाँ कितनी देर उसे रुकना है, इस बात का उसे नॉलेज होता है, तभी वो कहानी मुकम्मल होती है। तो सही पॉज लेना एक अच्छे स्टोरी टेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिप नंबर 5, आप जब तक कोई कहानी को खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक वो कहानी दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको खुद महसूस होना चाहिए, आपको उस कहानी को जीना आना चाहिए। जब आप उस कहानी को जिएंगे, महसूस करेंगे, उस कहानी के साथ सफ़र करेंगे, तभी वो कहानी पूरी होगी। तो इसीलिए जब भी आप कोई कहानी सुनाएं तो पहले उसे खुद जिएं, पहले उसे महसूस करें, उसके बाद आप उसे दर्शकों तक लेकर जाएं। टिप नंबर 6, आपको अपनी कहानी में जो श्रोता बैठे हैं उनको उस कहानी का हिस्सा बनाना होगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आप हिस्सा तब बना सकते हैं जब आप उस कहानी के बीच में अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से कुछ सवाल करें। जब आप सवाल करते हैं तो आपका जो श्रोता है वो उस कहानी से जुड़ जाता है, और जब वो जुड़ जाता है तो फिर वो उस कहानी के साथ ही सफ़र करने लगता है। तो इसलिए श्रोता को अपनी कहानी के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 7, आपको कहानी में एक ऐसी सीख देनी है जो गहरा एहसास छोड़ जाए। जब कोई कहानी को पढ़ता है तो वो सिर्फ अंत में उस कहानी से सीख देता है, लेकिन एक अच्छा स्टोरी टेलर वो होता है जो कहानी में सिर्फ सीख नहीं देता बल्कि एक गहरा असर छोड़ता है। वो कहानी का अंत कुछ इस अंदाज में करता है कि जो सुनने वाला है वो बहुत देर तक उसी कहानी में रहता है, उस कहानी को महसूस करता है। तो जो अंत होता है वो बहुत गहराई के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ 7 टिप्स जिनके साथ आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो आप मेरे इन टिप्स को अपनाएंगे और एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो एक बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वक्ता पैदा नहीं होता, वक्ता मेहनत के साथ बनता है, उसे तराशा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।